क्या राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी अब सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ अपना गठबंधन तोड़ लेंगे? क्या जयंत चौधरी को भी अब इस बात का अंदेशा होने लगा है कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत नहीं पाएगी? भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा विधानसभा चुनाव में भी कारगर साबित नहीं हो पाएगा। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। जयंत चौधरी को लेकर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने तमाम विधायकों के संग समीक्षा बैठक की और इस बैठक में ये फैसला हुआ कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में हम क्यों पिछड़े और विधानसभा चुनाव में हम ऐसा क्या करें जो यहाँ पर जीत के कगार पर उन्हें पहुंचा पाए। 255 सीटों का जीतना, क्या इस विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल हो पाएगी? और विधानसभा चुनाव से पहले इन 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत हासिल हो भी पाएगी या नहीं? इस दौरान कई नेताओं ने अपने बयान दिए, कई विधायकों ने अपने बयान दिए। इन बयानों में था कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आरक्षण का मुद्दा मुखरता के साथ देखा गया। आरक्षण का मुद्दा तो था, लेकिन साथ ही साथ बाहरी लोगों की सेंधमारी भी थी। लोकसभा चुनाव में कई ऐसी पार्टियां मौजूद नजर आई जो समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर, जो अन्य दलों का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आई और इसमें सबसे बड़ी पार्टी जयंत चौधरी की आरएलडी बनी। लेकिन यहाँ पर नेताओं ने आरोप लगाया कि कई ऐसे जिला अध्यक्ष भी थे, कई ऐसे नेता भी थे जो पार्टी में शामिल तो थे लेकिन पार्टी के विरुद्ध गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, जैसे ओपी राजभर, जिन्होंने ये कहा कि बीजेपी के सिंबल पर वोट मांगने नहीं आया हूं, अपने सिंबल पर वोट मांगने आया हूं और यहां पर इतना दम रखता हूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ को भी अपने आगे झुका सकता हूं। कई ऐसे तेवर जिससे जनता नाराज नजर आई और वोट नहीं मिला, तो ऐसे में बाहरी लोगों का सबसे ज्यादा असर पड़ा। तो अब यहाँ पर दावा है कि बाहरी लोगों को महत्वता ना दी जाए, तो ऐसे में जयंत चौधरी, ओपी राजभर इन ऐसे चेहरों में नजर आते हैं। ओपी राजभर ने तो बयान लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद भी दे दिया था और अब देखा जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर जयंत चौधरी ने कांवड़ के मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरा और ये तक कह दिया कि क्या कुर्तों पर नाम लिखवा लें, क्या अब धर्म आधारित राजनीति की जाएगी, अछूतों वाली राजनीति की जाएगी। तो इस आधार पर घेरा गया। अब ये दावा किया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक अलग नजर आते हैं, इस बैठक में शामिल भी नहीं होते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली पहुंच जाना, विधायकों के साथ मीटिंग करना, इस और इशारा कर रहा है कि अब उनके सहयोगी दल क्या करेंगे। आपको क्या लगता है, गठबंधन में रहेंगे या एनडीए से अलग हटेंगे विधानसभा चुनाव को देखते हुए? क्योंकि जयंत चौधरी ने 3 सीटों की भी मांग की है और मीरापुर विधानसभा सीट पर एक प्रत्याशी का नाम भी आगे कर दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई फैसला तमाम अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर नहीं लिया है। इस मुद्दे को लेकर अब आपकी क्या राय बनती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।